हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के श्लोक का पठन करते हैं। नैव तस्य करण्यार्थो न कृत्यनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्धा व्यर्थपाश्यः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता। तो इसमें आपको कल भी बताया था ना, जो आत्मा में रमण करने वाला पुरुष है, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसके बारे में कहा गया कि उस महापुरुष का, वो पुरुष नहीं, महापुरुष ठाकुर जी ने संबोधित किया उसको। संसार में उसको कोई भी कर्म करने में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता कि मुझे ये वस्तु मिल जाए या मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर दूं या कुछ भी ऐसा, कुछ भी उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है ना, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। और ना ही कर्मों को करने में उसका कोई प्रयोजन रहता है, और ना ही संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध रहता है। स्वार्थ संबंध जैसे कि अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे बच्चे मेरी सेहत का ध्यान रखेंगे, यही तो स्वार्थ संबंध है ना। कि अगर मैं भूखा हूँ तो मुझे कोई खाना बना के खिला देगा, अगर किस चीज़ की ज़रूरत है, वस्त्र इत्यादि की, तो वो आपको दे देगा। तो मैं आपको ना एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। कथा क्या है, ये एक लाइव एग्जाम्पल है। मैंने उस इंसान को देखा है आँखों से, जिसके बारे में ठाकुर जी इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं। ऐसा जो आत्मा रमण वाला इंसान है, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी और कहाँ थे ये थे वो भी नहीं बताऊँगी। सीधा सीधा आपको बताती हूँ कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना जॉब करी। उसके बाद जब उनको रिटायरमेंट हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि देखिए, मैंने सारी ज़िंदगी आपको भरण पोषण आपका कर दिया, आप सेटल्ड हो, शादी हो गई आप सबकी, और अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि या तो आप सबको छोड़ के मैं वृंदावन शिफ्ट हो जाऊँ। अगर आप नहीं चाहते कि मैं जाऊँ यहाँ से, तो आपके मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। मैं ये ऊपर वाले कमरे में अकेले रहूँगा। इच्छा हो तो मुझे खाना दे देना, नहीं इच्छा हो तो मुझे नहीं देना। मैं तुम्हें किसी चीज़ में हेल्प नहीं करूँगा, कोई सलाह नहीं दूंगा, मेरे से कोई बात नहीं करेगा। तो ठीक, फिर मैं इस घर में रह सकता हूँ, वरना मैं आज ही घर छोड़ के रह जाऊँगा। लोग सब, बड़े बच्चे सब खुश थे क्योंकि रिटायरमेंट हुई हुई और पार्टी वार्टी हो रही थी, और उसमें आगे उनके पिताजी ने ये सब कुछ कहा। तो सब एकदम से ना स्तंभित से आश्चर्यचकित हो गए कि पिताजी ऐसा क्या कह रहे हैं, कि सब कुछ छोड़ने की बात कैसे कर रहे हैं, अभी तो बड़े आराम से हमारे साथ रह रहे थे। फिर उनके बेटों ने कहा कि आप हमें ना समय दें सोचने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय ले लो, तुम कल तक मुझे सोच के बता देना। तो अगले दिन सभी फैमिली ने, उनकी मदर ने या सभी ने विचार करके ये बोला कि ठीक है पिताजी, आप ऐसा करें कि ऊपर वाले रूम में रहें, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो उन्होंने पूरा टाइम क्या करा, सिर्फ नाम जप करते थे, अपना ध्यान, और सिर्फ इतना प्रयोजन था फैमिली वालों से कि वो उनको एक प्लेट खाना दे जाते तीनों टाइम, जो भी जैसे भी होता है। उसके अलावा कोई बात नहीं, किसी से वो बात नहीं करते थे, किसी की तरफ देखते नहीं थे। कोई क्या हो रहा है फैमिली में, कोई टेंशन है, कोई किसी को नीड है, कोई जैसे वो घर पे है ही नहीं, वो अपने रूम से ही नहीं निकलते थे। निरंतर नाम जप, निरंतर नाम जप। और करते करते एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने खुद बोला कि उनको ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है और अब वो शरीर छोड़ने वाले हैं। तो उन्होंने बड़े ही आराम से, बिना किसी तकलीफ से बताया कि इस दिन मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, और उन्होंने वो अपना शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे पुरुषों के बारे में ठाकुर जी ने बोला है कि वो आत्मा में रमण करने वाले हैं और अपने आप में ही संतुष्ट हैं। ये मैंने कथा आपको इसलिए सुनाई, ये मैंने उनको देखा है, जिनकी बात मैं आपको बता रही हूँ। उनके ये, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बड़े प्रॉपर से अपनी ज़िंदगी जी, बच्चों का अच्छे से भरण पोषण करा, उनको एजुकेटेड करा, उनकी शादियाँ करी, अपने सारे कर्तव्य निभाने के बाद जब उनको अपनी जॉब से रिटायरमेंट मिली तो उन्होंने उन सबको भी छोड़ दिया। तो हर टाइम पे उनका हर चीज़ बड़ी ही पंक्चुअल थी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक आत्मा रमण, अपने में ही संतुष्ट करके बताया। उनको किसी के कर्म से कोई उनका प्रयोजन नहीं रह गया था, और ना ही किसी के साथ उनका स्वार्थ का संबंध था, और ना ही किसी के साथ उनकी आसक्ति थी। तो इस तरह होता है आत्मा में रमण करने वाला। गीता जी में एक एक बात जो उन्होंने समझाई है ना ठाकुर जी ने, उन्होंने अपने जीवन में एक एक बात को वैसे ही जिया है।
तो इसीलिए गीता जी सर्वोपरि है। तो आज एक ही श्लोक करेंगे। तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो 9 बजे लाइव आएंगे। फिर मिलते हैं। राधे राधे।